मुझे सबसे बड़ा प्रश्न तो ठियोग के वर्तमान विधायक से करना है कि आपको ठियोग की जनता ने मैंडेट दिया है और हमने भी जनादेश को स्वीकार किया था और हमारी शुभकामनाएं थी कि आप काम करते, लेकिन ठियोग के विकास को रोकने वाला जो ये फैसला हुआ है, आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश की नई सरकार आते ही अदला बदली की भावना से, प्रतिशोध की भावना से पूरे प्रदेश में काम कर रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिनमें आपस में भी तालमेल नहीं है, वो अपने इस हिसाब से बयान दे रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सर्वप्रथम इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार चल रही है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सरकार के शुरुआत दौर में ही जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पहले ही दिन से जन विरोधी फैसले लेने शुरू किए हैं। निश्चित तौर पर ठियोग कुमारसैन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो सरकार थी, उसने जो यहाँ विकास के काम किए थे उसको बहुत धक्का लगा है। ये सरकार जब से बनी है अभी तक अपना मंत्रिमंडल बनाने में नाकामयाब रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिनमें आपस में भी तालमेल नहीं है, वो अपने इस हिसाब से बयान दे रहे हैं। पूर्व में कुछ दिन पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि चाहे कैबिनेट बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू कर दी जाएगी। लेकिन हमारे ध्यान में होगा कि आज सरकार को लगभग 12 दिन से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक ओपीएस के नाम से भी टाल मटोल हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश की नई सरकार आते ही अदला बदली की भावना से, प्रतिशोध की भावना से पूरे प्रदेश में काम कर रही है। आपके ध्यान में होगा कि दिसंबर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठियोग के अंदर पिछली सरकार ने कुछ यहां पर योजनाएं शुरू की थी। उसमें चाहे कुरपनखट पेयजल योजना हो, चाहे ठियोग का बस स्टैंड हो, चाहे ठियोग का बाईपास हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन योजनाओं को बंद नहीं किया गया, बल्कि उस पर तीव्र गति से काम शुरू किया गया और वो योजनाएं आज पूर्ण होने वाली है। लेकिन इससे विपरीत प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने यहां पर जो 2 उप तहसीलें मत्याना और बड़ा गांव खोली थी, इसके साथ ही ठियोग का अस्पताल जो कि 200 बेडेड का यहां पर किया था, उसके साथ ही चाहे सीएचसी मत्याना हो या सीएचसी नारकंडा हो, इसको पीएससी से अपग्रेड किया था, इसको डी नोटिफाई कर दिया गया है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। हमारे ध्यान में है कि ठियोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र का जो ठियोग का पार्ट है, सब डिवीजन ठियोग है, हमारे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में का जितना क्षेत्र आता है, आजादी के 76 साल बाद भी यहां एक एसडीएम, एक तहसील और एक सब तहसील है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर मत्याना में दूसरी सब तहसील खोली थी और बहुत बड़ा एरिया को उसका फायदा हुआ था। और साथ ही साथ जो ठियोग का हॉस्पिटल है जिसको 200 बेड कर दिया था, उसके पीछे मंशा थी कि आईजीएमसी और अपने जो रिपन हॉस्पिटल है उसका प्रेशर कम हो। और जहां तक सरकार बहाना बना रही है कि बिना बजट के है और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के है, तो इस हॉस्पिटल में 25 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, 12 करोड़ की लागत से बन चुका है और साथ ही साथ बहुत बड़े एरिया को ये कैटर भी करता है। और साथ ही साथ बड़ा गांव की जो सब तहसील है, 1968 से लेकर उस सब तहसील की डिमांड थी
पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उस डिमांड को पूरा किया था। दोनों सब तहसील में नायब तहसीलदार बैठ चुके थे, स्टाफ बैठ चुका था, और कैबिनेट से जब ये मामला पास होता है तो फाइनेंस से सैंक्शन होकर आता है। ये बहाना कुल मिलाकर ठियोग की जनता का अपमान करना है। मुझे सबसे बड़ा प्रश्न तो ठियोग के वर्तमान विधायक से करना है कि आपको ठियोग की जनता ने मैंडेट दिया है और हमने भी जनादेश को स्वीकार किया था और हमारी शुभकामनाएं थी कि आप काम करते, लेकिन ठियोग के विकास को रोकने वाला जो ये फैसला हुआ है, आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? पिछले कल एक पत्रकार वार्ता में आपसे प्रश्न पूछा गया तो आपका जवाब इस प्रकार से था कि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे मांग करता हूं कि अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी चुप्पी तोड़े कि जो ठियोग में जो ये डी नोटिफाइड जो हमारे इश्यू किए गए हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? और साथ ही साथ ठियोग की जनता जागरूक है। जो कांग्रेस की 10 गारंटियां थी, जिसमें ओपीएस के अलावा सभी जो 18 से 60 साल की महिलाएं उनको 1500 रुपए देने का इशू था, उस बारे में आपका अगर ये जवाब आता है कि मैं इस बारे में 1500 वाले मामले में बोलने में असमर्थ हूं, तो मुझे लगता है कि जब आप वोट मांग रहे थे, उन 10 गारंटियों को दिखा रहे थे, महिलाओं को वोट ले थे, ये बात आपको तब बतानी चाहिए थी कि जो ये गारंटी हम दे रहे हैं इसको पूरा करने में मैं असमर्थ रहूंगा। अदरवाइज ठियोग की जनता जो है कुल मिलाकर आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और मैं प्रदेश सरकार को और यहाँ के स्थानीय विधायक को वार्न करना चाहता हूं कि इस फैसले को हल्के में न ले, और मैं निवेदन करता हूं कि इन सभी फैसलों के ऊपर, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ठियोग में इन संस्थाओं को खोलकर ठियोग के लोगों में काफी आशा जगी थी, उनके साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। और हम आपको चेतावनी देते हैं कि प्रदेश सरकार ये जो डी नोटिफिकेशन हमारे इंस्टीट्यूशन की है, इस पर पुनर्विचार करे, अन्यथा पूरे ठियोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को संपर्क करके और एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान करके एक बहुत बड़ा आंदोलन ठियोग में खड़ा किया जाएगा। और मैं फिर एक बार ये बताना चाहता हूं कि ठियोग की जनता इस अन्याय को सहन नहीं करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया, 2017 में जब जयराम ठाकुर की सरकार बनी थी तो उन्होंने भी 6 महीने के जो कार्य थे वो सारे निरस्त कर दिए थे। देखिए, निरस्त नहीं किए थे, रिव्यू किए थे। रिव्यू करना एक चीज है, रिव्यू किए और कैंसिल भी कर दिए थे। मैं ठियोग की बात करता हूं, आप एक उदाहरण दीजिए। ठियोग में कोई ऐसा काम हो जो पिछली सरकार ने किया था, उसको निरस्त कर दिया, तो आप एक उदाहरण दे दे। जितने भी काम शुरू हुए थे तीव्र गति पे उस पर काम चला। रिव्यू होना एक अलग चीज है, लेकिन इस मामले में तो जो डी नोटिफाई किया उसकी जो है आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन हो चुकी है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें, अन्यथा सरकार को बहुत बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा। नरेश जी, लगता नहीं है कि चुनावी वर्ष में ये सारी घोषणाएं हुई है? 5 साल का कार्यकाल था, अगर ये थोड़ा पहले हो जाता तो ऐसी नौबत ना आना पड़ती। क्या भारतीय जनता पार्टी का भी इस तरफ से कोई रुझान नहीं रहा? पिछले 5 सालों में चुनावी वर्ष में ही सारी घोषणाएं हुई। देखिए, जहां तक 5 सालों का आप विकास की बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि ये इंस्टीट्यूशन अंतिम वर्ष में खुले, लेकिन जहां तक विकास का मामला है, मैं बार बार कहता हूं कि ठियोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र, ठियोग कुमारसैन विधानसभा चुनाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अकेली ऐसी विधानसभा होगी जहां किसान